हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स। ओके, देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो नीट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड और गुस्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसको समझने से पहले है ना, मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वो शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, तो देखो मान लो यहाँ पर एक कॉइल है और उसके पास में दूसरी कॉइल रखी हुई है, दोनों कोएक्सियल है। ओके, अब मान लो इसमें से आई करंट हम लोग फ्लो करवाते हैं, ये वाली जो कॉइल है उसमें से हम लोग आई करंट फ्लो करवाते हैं। और मान लो ये जो करंट है ना, उसकी डायरेक्शन अगर मैं इस कॉइल की साइड से देखूं यहां से, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो अगर मैं राइट हैंड की फिंगर से ऐसे बेंड करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की मुझे ये डायरेक्शन मिलेगी। यानी इसमें से जो मैंने करंट फ्लो करवाया I1, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ फील्ड लाइंस ये सेकंड कॉइल के साथ यानी सेकंड लूप के साथ लिंक होगी। ओके, लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो फर्स्ट कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकंड कॉइल के साथ लिंक हुई। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट कॉइल, इसको बोल देता हूं सेकंड कॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉइल में से करंट फ्लो करवाने से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस सेकंड कॉइल के साथ लिंक हुई। यानी सेकंड कॉइल के साथ कुछ फ्लक्स लिंक हुआ। ओके, तो सेकंड कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ उसको मैं लिख देता हूं Φ2, और फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो करवाया वो है I1। तो सेकंड कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, Φ2, वो I1 के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जितना ज्यादा I1 उतना ज्यादा फ्लक्स सेकंड कॉइल के साथ लिंक होगा। तो देखो यहाँ पर रिलेशन ये है कि इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो ये करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। सो Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ओके, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। ओके, तो देखो यहाँ पर Φ2 इज इक्वल टू M, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस of the system of the two coils. So it is denoted by M21 I1। तो देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी हमें ये सिस्टम के लिए, ये सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 निकालना है। तो M21 निकालने के लिए क्या करना होगा, Φ2 by I1। यानी मैं क्या कर पाऊंगा इसमें, मैं सपोज कर लूंगा कि आउटर लूप है उसमें से I1 करंट फ्लो होता है, तो वो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका अंदर वाले कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा वो मैं निकालूंगा। और फिर Φ2 by I1 से क्या मिल जाएगा मुझे, ये सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपको ऑलवेज जो बाहर का लूप है ना उसमें करंट एज्यूम कर लेना है, और अंदर का जो लूप है ना उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा ये निकालना है। ओके, तो देखो ये जो आउटर लूप है ना उसमें से सपोज करो I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 आप कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उस डायरेक्शन में अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को बेंड करता हूं, तो थंब की डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये जो बड़ा वाला जो लूप है उसकी रेडियस है कैपिटल R, और ये छोटा वाला जो लूप है उसकी रेडियस है स्मॉल r। और देखो ये टाइप के प्रॉब्लम में आपको ये क्वेश्चन में ही दिया होगा कि जो कैपिटल R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r है। Okay, so suppose I1 current is flowing through the outer loop. So magnetic field produced due to this current. Suppose current I1 is flowing through the outer loop. So magnetic field produced due to this. Magnetic field produced due to this current. देखो सर्कुलर कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, म्यू0 I/2R। ओके, तो ये करंट सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका फॉर्मूला है म्यू0 I1/2R। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा I1 करंट से। अब देखो ये जो रेडियस है ना स्मॉल r, वो बहुत ही स्मॉल है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना ना वो ये स्मॉल रीजन में कांस्टेंट है। ओके, तो ये वाला जो लूप है अंदर वाला लूप, उसके साथ ये फील्ड का कितना फ्लक्स लिंक होगा वो अब हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो ये जो फील्ड है उसका इनर लूप यानी अंदर के लूप के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ वो अब हम लोग निकालेंगे। वो है Φ2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा।
बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, इसमें से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो लूप है प्लेन, इसका एरिया वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर वो भी आउटवर्ड आप ले सकते हो, तो यहाँ पर एंगल है वो 0 होगा, तो और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो बी के हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट I1 बाई 2R। और देखो यहां पर है ना, हम लोग किस लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल रहे हैं, अंदर वाले लूप के साथ, यानी इसका एरिया लेना है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और cos 0 होगा 1। तो देखो ये आपको मिल जाएगा फ्लक्स म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2R इंटू I1 और यहां पर पाई 2। बस अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फाई 2 बाई I1, तो फाई 2 बाई I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई स्मॉल r स्क्वायर बाई 2R, और ये हो गया M21। सो M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई स्मॉल r स्क्वायर बाई 2R। तो देखो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप के सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको दोनों लूप की रेडियस क्वेश्चन में दी होती है तो आपको रेडियस की वैल्यू यहां पर रखनी है। अगर आपको रिलेशन पूछते हैं कि ये सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, तो आपको रिलेशन ये मिलेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R। एक बार नीट की एग्जाम में रिलेशन पूछा हुआ था, और रेडियस जो है ना दोनों लूप की जो रेडियस वो R1 R2 गिवन थी, तो मान लो आउटर यानी बड़ी वाली रेडियस R1 है तो वो डिनोमिनेटर में लेना है आपको, और छोटी वाली रेडियस R2 है तो वो उसका स्क्वायर न्यूमरेटर में लेना है, ठीक है। अब देखो सेम ऐसा ही एक प्रॉब्लम हम लोग स्क्वायर लूप के लिए सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर लूप की सिस्टम दी हुई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर लूप्स, और यहाँ पर भी ये डेटा दिया हुआ है दैट कैपिटल L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल l। तो देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर लूप है उसमें हम लोग करंट एज्यूम कर लेंगे I1, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके सेंटर के ऊपर यहाँ पर, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ओके। तो स्क्वायर लूप जिसकी लेंथ L है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B इज इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट I बाई पाई L, यहां पर करंट I1 है। तो स्क्वायर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, ओके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मिलेगा, बट ये जो लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है, यानी ये L स्क्वायर जितने एरिया में मैं ये फील्ड कांस्टेंट ले सकता हूं, ओके। तो इस फील्ड का ये वाली लूप के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, इट इज फाई 2, इट इज इक्वल टू दिस फील्ड इनटू एरिया ऑफ दिस लूप इनटू cos थीटा। देखो यहां पर भी B और A सेम डायरेक्शन में है, इसका फील्ड आउटवर्ड है, इसका एरिया वेक्टर भी प्लेन को परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो यहां पर हो जाएगा cos 0, और cos 0 होता है 1। तो यहां पर आपको मिलेगा B जो है 2√2 म्यू नॉट I1 बाई पाई L, 2√2 म्यू नॉट I1 बाई पाई L इनटू एरिया, ये अंदर वाला जो लूप है वो भी स्क्वायर लूप है, उसका एरिया होगा L स्क्वायर, और यहां से मुझे मिल जाएगा फाई 2 बाई I1, इट इज 2√2 म्यू नॉट L स्क्वायर बाई कैपिटल L, ओके। और ये हो गया M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू स्क्वायर लूप्स, इट इज 2√2 म्यू नॉट L स्क्वायर बाई L। तो देखो दो स्क्वायर लूप के सिस्टम है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको ऐसा मिलेगा। हाँ देखो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में वैल्यूज देते हैं और आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है तो आपको सिर्फ दो लेंथ की वैल्यू दी होती है, ये तो कांस्टेंट है, आप जानते हो इसकी वैल्यू, ये भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ मैं अगर ऐसा बोल दूं इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो बस आपको इसमें वैल्यूज रख देनी है, ठीक है। सिमिलरली वो जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप थी उसमें भी मैं मान लो आउटर रेडियस की वैल्यू आपको दे देता हूं 5 मीटर और इनर रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो आप इसमें ये वैल्यूज रखकर पाई म्यू नॉट वो सब कांस्टेंट है, ओके। तो देखो बोर्ड एग्जाम, गुजकेट, नीट, जेईई मेंस
ये सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कर लेना। ओके, चलो थैंक यू, गुड लक।